जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान संबंधी कोई भी परेशानी हो, यदि आपको संतान नहीं हो रही है, तो यदि आपकी संतान आपकी बात नहीं मान रही है, आपकी संतान से आपका तालमेल नहीं अच्छा है, तो आप माता स्कंदी की पूजा विशेष रूप से अवश्य करें। नवरात्रि के 5वें दिन माता की पूजा की जाती है। माता का स्वरूप बहुत ही सौम्य होता है। माता की गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजमान है, यानी कार्तिकेय भगवान को ही स्कंद कहा जाता है, यानी जब उनका बाल रूप होता है। माता रानी का एक नाम पद्मासना भी है, क्योंकि माता रानी कमल के पुष्प पर विराजमान होती हैं। तो आप इनकी पूजा में पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, पीले रंग की प्रधानता होती है। तो आप पीले रंग के वस्त्र स्वयं पहने। यदि आपका कोई बच्चा है तो आप वहां पर पीले रंग के वस्त्र पहनाकर बच्चों को बिठा लें। माता को पीले चंदन, पीले पुष्प और पीले रंग के वस्त्र भेंट करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो आप पीले रंग के कागज पर लाल रंग की स्याही से वह मनोकामना लिखकर माता रानी के चरणों में आप जरूर रखें। और माता रानी को आप पीली मिठाइयों का भोग लगाते हुए पीले फल का भी भोग लगाएंगे। फल में केले का फल बहुत ही पसंद है, जिसे कदली कहा जाता है, तो केले का फल आप माता रानी को भेंट करें। माता की पूजा करने से हमारा गुरु ग्रह बृहस्पति अच्छा होता है, और आप सभी को पता है यदि हमारे बर्थ चार्ट में हमारा गुरु ग्रह बृहस्पति अच्छा होता है तो इस संसार की 70% समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो आप अपने गुरु को मजबूत करें माता स्कंद की पूजा करते हुए। और माता रानी के मंत्र कौन से हैं और माता रानी की कथा क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, माता रानी का सूक्ष्म मंत्र इस प्रकार से है, स्कंद माता देव्यै नमः। इस तरह से आप माता स्कंद की पूजा कर सकते हैं, मंत्रों का जप, या फिर माता रानी के जो बीज मंत्र हैं वो इस तरह से, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र है। रुद्राक्ष की माला पर आपको मंत्र जरूर जप करना चाहिए और कथा अवश्य सुननी चाहिए। दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रसिद्ध देवासुर संग्राम देवताओं के सेनापति बने हुए थे स्कंद जी। पुराणों में इन्हें कुमार के नाम से, शक्तिधर के नाम से भी जाना जाता है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर नाम से भी संबोधित किया जाता है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जानते हैं। इनकी पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी के बाल रूप इनकी गोदी में बैठे होते हैं। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाली भुजाओं में पुष्प, कमल पुष्प, बाईं तरफ ऊपर वाली वर मुद्रा में है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ माना जाता है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, अतः इनका एक नाम पद्मासना देवी भी है। सिंह का वाहन इनका है। नवरात्र के 5वें दिन शास्त्रों में पुष्कल का महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध बंधनों से मुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद की स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम सुख और शांति का अनुभव होने लगता है, इसलिए मोक्ष का द्वार स्वमेव सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं माता को प्राप्त हुई है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देते हुए माता की विधि विधान से पूजन करना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक, इनका भक्त अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक लौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चातुर्दिक व्याप्त रहता है। यह प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता है। अतः हमें एकाग्र भाव से, मन से
माता की पूजा करके माता की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुख से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम मार्ग दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए साधक को माता स्कंद की पूजा अर्चना करते हुए अपनी सभी मनोकामनाएं माता के चरणों में अवश्य रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।